प्यारे सज्जनों, कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कर्म का फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ित मूठ वाली एक तलवार रखी। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देख करके वो डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर गई। राजकुमार की गर्दन पर सीधे जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ही ये पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई और आप तो जानते ही हैं मैं निर्दोष हूं, परंतु सभा में मैं सत्य कैसे कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात का कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल हुई। जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देख करके विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर के पूछने लगे कि इसको किसने मारा। वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा कि तुमने ही राजकुमार को मारा है, बताओ क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, लेकिन बहुत से लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे रहा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वो हाथ काटने का मैं आदेश देता हूं। ऐसा कह करके राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान करके उस देश को छोड़ करके विदेश चला गया। वहां वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मुझे ये बताया कि बिना किसी अपराध के हाथ काटने का कारण क्या था। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी रहते। तब वह उनके घर पर जा पहुंचा। ज्योतिषी उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी महाराज जी कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुन करके वो ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने यहाँ पर आया था, लेकिन अब इनका हाल मैं पहले पूछूंगा। इतने में जोशी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के दुर्वचन कह करके उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे।
और अपनी स्त्री से कुछ नहीं कहा। इसके पश्चात वे अपनी गद्दी पर आकर के बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हो? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी के लिए भी सहा नहीं जाता, और आप आराम से सहन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो जोशी महाराज ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी जो कोई भी है, सब अपने अपने कर्म ही है। ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और ये बिना भोगे कटेगा भी नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वो अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्मों को दुखी होने के बजाय सुखी सुखी ही भोग रहा हूं, और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल मुझे दोबारा न भोगना पड़े। पंडित जी ने कहा, महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? जोशी जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी ये स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से बहुत ही दुखी रहा करती थी और काफी कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार के इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती तो इसकी फजीहत देख करके मैं बड़ा खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा बाहर नहीं निकलते थे, किंतु मैं इसको ढूंढता ही रहता था। ये जहां भी मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर के ये गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच करके सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं छूटी, और मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर चोंच न निकली। पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोच करके ये गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच बाहर न निकाल पाया। आखिर में ये बड़े ही प्रवाह में प्रवेश कर गई। वहां का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों ही बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे पूरे जीवन भर अपने मुख से गाली निकाल निकाल कर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके उसे सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे द्वारा ही किए गए कर्मों के फल है। इसीलिए मैं शांत रहता हूं। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार कह सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ माता थी और राजकुमार कसाई था। वो कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, क्या इधर कोई गाय तो नहीं आई? आपने प्रण कर रखा था आप झूठ नहीं बोलेंगे, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया, तो उस कसाई ने आकर के गाय को पकड़ लिया और मार डाला। गंगा के किनारे वो कसाई उस गाय की चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही जंगल से एक शेर आया
और गाय और कसाई दोनों को खा करके जंगल को चला गया। गंगा जी के किनारे पड़ी उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण से राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल देकर के कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा करके कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय मान करके सुखपूर्वक रहो। प्यारे सज्जनों, कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता को बनाए रखने में सफल होंगे और कर्मों को भोग करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।